बच्चों का क्या होता है ना कि जो बच्चे जैसे घर में हम तो ध्यान रखते हैं कि टॉयलेट्स वगैरह क्लीन कर देते हैं, लेकिन जब बच्चे स्कूल जाते हैं वहाँ पे टॉयलेट्स वगैरह साफ़ नहीं होता है और बच्चों का वो अपना केयर उतना नहीं कर सकते हैं या जो भी उनका केयर टेकर है उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो अक्सर हम लोग शिकायत देखते हैं कि बच्चे बार बार पेशाब कर रहे हैं। उसमें लक्षण उनके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं वो बता दे रहे हैं पहले कि वो बार बार पेशाब करेंगे या उनका भूख कम हो जाएगा, वोमिटिंग होगी, फीवर आ जाएगा, बहुत तेज़ बुखार आ जाती है। तो कारण यही होता है कि वो पर्सनल हाइजीन मतलब उनका अपना जो रख रखाव है, साफ़ सफाई है, वो नहीं हो पाता। उसके अलावा बहुत सारे बच्चे डायपर पहनते हैं, वो डायपर बहुत देर तक वो बंद पड़ा रह गया, उसमें यूरिन किया हुआ है बच्चों ने, तो वो भी एक कारण रहता है। तीसरा ये कारण रहता है कि हमारी बच्चियाँ ख़ास तौर पे जो स्कूल जा रही हैं तो वो टॉयलेट गंदे रहते हैं या हेजिटेशन में नहीं जा रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं यूरिन को, बच्चे होल्ड कर रहे हैं यूरिन को खेलने के चक्कर में। तो जब होल्ड करेंगे तो इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ पे एक्युमुलेट रहा यूरिन तो उसमें बैक्टीरिया बढ़ जाता है। तो ये मेन कारण है बच्चों को यूटीआई होने का। यूटीआई होने से बच्चों को क्या क्या समस्याएं अपने शरीर में झेलनी पड़ती है, क्या क्या दिक्कतें आती हैं? सबसे पहले तो जब भी कभी यूरिन में इन्फेक्शन चला गया तो उसका सीधे प्रभाव यूरिन वाले सिम्टम्स पे होता है। उनको पेन होगा, वहाँ पे बार बार पेशाब लगेगा या अनकंट्रोल वो यूरिन हो जाएगा, उनका कंट्रोल नहीं रहेगा उसके ऊपर। फीवर बहुत हाई ग्रेड होगा, बिल्कुल नहीं बच्चे खाना खाना चाहेंगे, वोमिटिंग करेंगे, लेथार्जी हो जाएंगे, मतलब सुस्त हो जाएंगे। और ये चीज़ें अगर बार बार हो रही हैं तो गार्जियन को बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आप दवा देंगे, डॉक्टर से मिलेंगे, वो ठीक हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो अंदर ही अंदर वो नुकसान पहुंचाता है बच्चों को। बार बार अगर यूटीआई हो रहा है तो आपको डॉक्टर से मिलना है, उसके पीछे का कारण जानना है। ये कारण तो ये हो गया कि हमारा वो इन्फेक्शन का, वो गंदगी का ये कारण हो गया। एक बच्चे का कारण रहता है कि उनका कोई ऐसा, अगर बच्चा बहुत छोटा है और बार बार पेशाब का इन्फेक्शन हो रहा है तो उनका बनावटी दिक्कत हो सकता है, उसमें रिफ्लक्स होता है, जो उनके बाहर जो यूरिन निकल रहा है वो रिवर्स डायरेक्शन में रिफ्लक्स करता है, तो उसके कारण बच्चों को बार बार इन्फेक्शन होता है। तो वो ऐसे बच्चों को जो छोटे हैं काफ़ी, तो ज़रूर से ज़रूर डॉक्टर से मिले और उसका उचित इलाज कराएं। जी डॉक्टर साहब, अगर किसी बच्चे को यूटीआई होता है और उसे सही समय पर उसको इलाज ना मिले तो ये कितना घातक साबित हो सकता है? इन्फेक्शन जो है वो किस हद तक बढ़ सकता है? जी बिल्कुल, ये बहुत ही घातक है, कभी भी इसको इग्नोर नहीं करना है। जब भी पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन होता है तो वो धीरे धीरे ऊपर वो किडनी को भी, जो हमारा किडनी होता है वो उसी से वो यूरिन बाहर आता है तो वहाँ तक पहुँच जाता है, और उसके आसपास इन्फेक्शन जब भी फैलेगा तो वहाँ पस बन सकता है, किडनी का फंक्शन जो है वो डिरेंज हो सकता है, मतलब किडनी काम करना कम कर सकता है। तो ऐसे कंडीशन में किडनी में पे बहुत प्रभाव पड़ता है। वो आगे जाके जब बच्चे बड़े होंगे तो आगे जाके किडनी के समस्याओं को जन्म देगा। दूसरा कि जब भी पेशाब का इन्फेक्शन होता है, अगर किडनी का इन्फेक्शन होता है, दवा से ठीक हो जाता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो पीछे उसमें स्कार छोड़ जाता है, तो वो उसको भी ध्यान देना है, उसका भी उस पर वो बार बार नहीं होने देना है, उस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। और ट्रीटमेंट तो बहुत ज़रूरी है, कभी भी इसको इग्नोर नहीं करना है। जैसे बाकी चीज़ें डायरिया है या ये सब है वो सब अपने से ठीक हो जाती हैं, लेकिन इसका ट्रीटमेंट कराना पड़ता है, बिल्कुल इसको ध्यान देना ज़रूरी है।